चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। न्याय पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र जारी होने के बाद देश में इस पर चर्चा और तेज हो गई है। मोदी की गारंटी के सामने राहुल का न्याय कितना टिक पाएगा? देश में इस सियासी माहौल के बीच एक्सपर्ट और नेताओं की क्या है राय, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का उल्लेख किया गया है। इसमें राहुल गांधी के 5 न्याय कहा जा रहा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं। इसके साथ ही 25 गारंटी में किसानों के लिए MSP लाना, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, शिक्षा, रोजगार और तमाम औद्योगिक विकास को लेकर अलग अलग उपाय दिखाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के इन बड़े बड़े वादों को लेकर सियासी चर्चा भी शुरू हो गई है। क्या मोदी की गारंटी के सामने राहुल के ये बड़े बड़े चुनावी वादे टिक पाएंगे और क्या जनता इन वादों का विश्वास कर पाएगी और क्या कांग्रेस के पाले में वोट जाएंगे? हमने इन सभी चुनावी वादों की जमीनी हकीकत जानी और क्या ऐसे चुनावी वादों को पूरा किया जा सकता है, यह जानने के लिए वरिष्ठ आंकड़ों के विशेषज्ञ राजेश उपाध्याय से हमने खास बातचीत की, जिस पर उनका कहना है कि देश में हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का चुनावी वादा कांग्रेस के लिए एक सुनहरा अवसर ला सकता है और बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये सिर्फ प्रलोभन के उद्देश्य से जारी किया गया है। हमारे भारत की कुल जनसंख्या 2024 के आंकड़े के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो 1.44 बिलियन है और महिलाओं की जनसंख्या 48.4% है और उसी में पुरुष की तुलना की जाए तो 51.6% है। इसमें प्रत्येक महिला को 1 लाख रोजगार 1 लाख रुपए पैसा देना, ये रुपया देना, ये संभव नहीं होगा। जिस तरीके से ख्याली पुलाव पका के कांग्रेस के द्वारा सरकार का गठन करना चाहती है, उसी प्रकार से ये घोषणा पत्र सिर्फ ख्याली मात्र है और इसका कोई किसी प्रकार का नहीं है। जैसे कि इन्होंने पिछले उसमें जो न्यास योजना के तहत इन्होंने दिया है कि बताया है कि हम 72,000 देंगे। जहाँ जहाँ केंद्र सरकार, इनकी सरकारें हैं, वहाँ क्या दिया इन्होंने? नहीं दिया। सिर्फ प्रलोभन है, उद्देश्य और कुछ नहीं है इनका। ये संभव नहीं है। ये इतना आंकड़ा दे पाना, इतना रुपया खर्च कर पाना नहीं, किसी सरकार में संभव नहीं है। वहीं भाजपा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सिर्फ एक ख्याली पुलाव बता रही है। भाजपा प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है। विकास के नाम पर लोगों को केवल ठगा गया है। कांग्रेस पार्टी को यात्रा के दौरान जो सुझाव मिले और 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसमें जो उन्होंने वायदे किए, उसका जनता जनार्दन ने इनको जवाब दिया। क्योंकि मोदी जी की गारंटी देश की विकास की गारंटी है, देश के सुशासन की गारंटी है, हर नागरिक के आन बान शान समृद्धि और खुशहाली की गारंटी है। जबकि कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, इसको लोग करप्शन का पत्र के रूप में देखते हैं। जो गवर्नेंस है वो पुअर गवर्नेंस के रूप में, जो कांग्रेस का गवर्नेंस रहा उसको एक पुअर गवर्नेंस के रूप में देश की जनता देखती है। और जिस तरह से कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और घोटाले रहे, उस भ्रष्टाचार और घोटाले के दस्तावेज के रूप में इस न्याय पत्र को जनता जनार्दन देखती है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर सीधे हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है, देश की जनता भाजपा सरकार से परेशान है और अब की चुनावों में इसका परिणाम दिखाई देगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्याय पत्र देश के आम आदमी, युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को समर्पित है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गारंटी है इस देश के युवाओं को रोजगार देने की। प्रत्येक युवा को 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड,
उसके साथ में सरकारी नौकरियां जो 30 लाख पद खाली पड़े रहे भाजपा सरकार में, उनको भरने की गारंटी है। उसके साथ में देश की जो आधी आबादी है, उनकी प्रत्येक घर की एक वरिष्ठ महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की गारंटी। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को लो, इसके लिए इसकी गारंटी है। किसानों को कर्ज माफी हो, एमएसपी का कानून बने, उसकी गारंटी है। उसके साथ में प्रत्येक घर में शिक्षा का स्तर और बढ़े, लोग शिक्षा के प्रति और जागरूक हों, इसके लिए क्लास 1 से क्लास 12 कक्षा 12 तक निःशुल्क सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गारंटी। साथ में पर्यावरण हमारा और अच्छा हो, इसके लिए योजनाएं बनाने की गारंटी है। साथ ही साथ लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ना हो, भय का वातावरण ना हो, इसके लिए प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त कैशलेस इलाज की गारंटी है। सचमुच में जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है वो इस देश के आम आदमी के प्रति समर्पित है। देश के युवा, किसान, महिलाएं, आम आदमी, छोटे व्यापारी सभी इस न्याय पत्र के लागू होने से विकसित होंगे और उनके विकास में ये न्याय पत्र मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अभी तक आना बाकी है। उससे पहले ही मोदी सरकार की गारंटी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के न्याय पत्र के बीच सियासी चर्चा शुरू हो गई है। सियासी महकमे में इन दोनों वादों और गारंटियों को लेकर सियासी घमासान मच चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी जब अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रखती है तो क्या हलचल होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुखिया की डिमांड देश के तमाम राज्यों में बीजेपी को यूं ही नहीं है। दरअसल पार्टी की रणनीति का जो केंद्र बिंदु है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, उसमें देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही नंबर 2 पर सबसे फिट राजनेता बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2019 और 2022 में योगी ने वो रिकॉर्ड बनाए जो लंबे समय तक कायम रहेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाहर तमाम राज्यों की जो बीजेपी की इकाइयां हैं, उन्हें ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ के फायर ब्रांड भाषण और फायर ब्रांड उपलब्धियों की, जिनके बलबूते पर वो तमाम राज्यों में जीत हासिल कर सकें। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में योगी मिशन 80 को किस तरह पूरा करते हैं और देश के तमाम, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, तेलंगाना हो या फिर महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में योगी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।